बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम कसूर का जो मिस्त्री ख़ानदान है और उन्होंने जो आगे नस्लें बनाई उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो मिस्त्री ख़ानदान का जो तारफ़ है वो तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो आजकल कसूर में जो मिस्त्री ख़ानदान के जो लोग कबूतर परवरी जो है वो कर रहे हैं, जो कबूतर परवर हैं इस वक्त, तो उनमें जिनको मैं जानता हूँ उनमें एक तो उस्ताद अब्दुल रशीद साहब के बेटे हैं जिनका नाम खालिद महमूद है, और वो मेरे इत्तेफाक से क्लास फ़ेलो भी हैं। 1 से 5वीं तक हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। तो उनके पास भी जो मिस्त्री वाले जो कबूतर हैं वो भी मैंने 1-2 वीडियोस देखी हैं जिनमें वो दिखा रहे हैं। और इसके अलावा मेरे एक और दोस्त हैं, उनका नाम जो है वो मिस्त्री तारक है। तो वो पीटीसीएल में मुलाज़म थे, अब उन्होंने फिर रिटायरमेंट ले ली हुई है। तो उनके पास भी मैंने काफ़ी अच्छे कबूतर जो मिस्त्रियों के वो देखे। उनमें टैडी भी हैं और गालबन कुछ जालदार भी मैंने कबूतर देखे। और ये काफ़ी इनके करीबी रिश्तेदार हैं जो उस्ताद अब्दुल रशीद, जिनके टैडी कबूतर मशहूर है। और इसमें जो जालदार कबूतर हैं, ये इसमें मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में जो है वो जालदार कबूतर कहाँ से आए और किस तरह आगे ये बने और इनसे कौन सी नस्लें जो हैं वो आगे बनी हैं। तो इसमें जालदार कबूतरों की पहचान, उनका रंग, उनकी आँख का रंग जो है और उनसे उनकी तमाम जो फ़ीचर्स हैं वो मैंने पिछले एपिसोड्स में जो है वो आपसे डिस्कस किए थे। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो में जो मेरे पास कबूतर हैं जालदार कबूतर, वो भी आप लोगों को दिखाए कि ताकि आपको आइडिया हो कि जो कसूर के जो मिस्से जालदार हैं, कसूर के जो मिस्से जालदार कबूतर हैं मिस्त्रियों वाले, वो किस तरह के थे। तो आज जो है वे इसमें जब ये एपिसोड्स जो हैं वो अपलोड हुई तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो भी सामने आए व्यूअर्स की तरफ से। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए और उनमें जो 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने ज़रूरी समझा कि उन क्वेश्चंस का जो जवाब है वो एक मैं अपनी जो नेक्स्ट आगे वीडियो बनने वाली है वो उसमें इनका जवाब जो है वो दूँ। तो उसमें एक तो ये है कि जी ये रंग जो है ये जालदार क्या कहीं और भी है। तो इसमें जो है मैं मेरे जो इल्म के मुताबिक तो ये जो जालदार जो रंग है कबूतरों का, ये कसूर में ही बना जी। और इसमें बेशक वो कबूतर जो है जो अवलीन जो कबूतर जो आए वो रामपुर से ही आए, जब ये पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले की बात है। तो उसके बाद मैंने खैर रामपुर में बहुत सारी वीडियोस भी कबूतरों की देखी हैं जो आजकल वहाँ पे कबूतर परवरी है या वहाँ जो नस्लें हैं, तो वहाँ मुझे जालदार कबूतर किसी भी वहाँ किसी कबूतर परवर के यहाँ वो नज़र नहीं आए, ना ही उनको वीडियो मैंने कोई अभी तक देखी है उस टाइप के कबूतर जो हैं। तो बाकी जहाँ तक ये रंग है तो ये इसका मतलब यही है कि ये कबूतर जो हैं जो कसूर के उस्ताद इकराम थे या मिस्त्री ख़ानदान के जो बड़े थे, उन्होंने ये रंग जो है वो आगे इसको परवान चढ़ाया, ये इसको डेवलप किया। और ये कबूतर जो है वो यानी पूरे मुल्क में मशहूर हुए, पूरे पाकिस्तान में मशहूर हुए, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो है वो बैरून ममालिक में भी ये कबूतर जो है बहुत मशहूर है जी। और इसमें दूसरा जो सवाल था वो ये था कि इसमें ये जो कबूतर जालदार बने प्रॉब्ली ये जो है इनमें एक फ़िरोज़पुरी कबूतर हैं और दूसरे इसमें लाल मिस्से कबूतर जो हैं वो शामिल हैं। यानी इन दोनों कबूतरों के क्रॉस से जो हैं वो आगे मिस्त्रियों वाले जालदार कबूतर बने हैं। तो इसमें मैं अर्ज़ करूँ कि जो जालदार कबूतर हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये कबूतर रामपुर से आए थे और ये 1947 से पहले के कबूतर जो ये आए थे। और ये जो फ़िरोज़पुरी कबूतर हैं, ये तो फ़िरोज़पुर के शहर की निस्बत से ये मशहूर कबूतर हैं। और इनमें जो है ये फ़िरोज़पुरी कबूतर जो हैं ये जालदार कबूतरों में शामिल नहीं हैं। ये जालदार कबूतर जो हैं वो इट्सेल्फ एक जालदार कलर में ही थे। ये किसी 2 कबूतरों के क्रॉस से जो हैं वो नहीं बने। ये हो सकता है कि बहुत पहले जो है ये कबूतर जो हैं ये 1947 से पहले जब ये कबूतर बने होंगे तो मुमकिन है ये ऑब्वियसली जो
दो नस्लें जो हैं जब वो क्रॉस होती हैं तो फिर ये एक तीसरी नस्ल जो है वो बनती है। तो लेकिन इनका कबूतरों का ये कबूतर जो हैं इनमें लाल मिस्से जो है वो उनमें शामिल नहीं है। और इसमें जहाँ तक जो है ये इन कबूतरों से आगे बनने वाली जो नस्लें हैं इसमें जो इनके ज़्यादा क्लोज थी तो उनमें एक कबूतर जो बने वो लाल मिस्से कबूतर थे, वो कसूर में ही बने। और इसमें एक बहुत अच्छे कबूतर परवर थे जिनको रफ़ीक कुल्ला के नाम से मशहूर थे। तो मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने ख़ुद ये कबूतर देखे, तो उन्होंने जो मिस्त्री वाले जालदार कबूतर जो हैं इन कबूतरों में उन्होंने एक कबूतरी गालबन जो जहाँ तक मुझे इल्म है उन्होंने एक कबूतरी पकड़ी जो कि लाल ज़ीरी टाइप की थी और उसकी आंखें जो हैं वो गुलाबी कलर की थी। तो वो मादा इन कबूतरों ये जो मिस्त्रियों वाले जालदार कबूतर हैं उनसे क्रॉस करके आगे जो मिस्से बने वो कबूतर जो हैं वो कुल्ले वाले मिस्से कहलाते थे। और इनमें फ़र्क ये था कि वो कबूतर जो है वो लाल मिस्से टाइप के थे, यानी उनमें जो सुरखा कलर था वो ज़्यादा नुमायाँ होता था। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो मिस्से जालदार मिस्त्रियों वाले कबूतर हैं ये सबल शेड के कबूतर हैं जी। तो वो कबूतर जो हैं वो सुर्ख शेड के कबूतर थे, यानी सुर्खे शेड के कबूतर, उनमें यानी सुरखापन जो है वो सुर्खी जो है वो ज़्यादा नुमायाँ होती थी। तो कसूर के एक और कबूतर परवर थे, हकीम सईद साहब उनका नाम था, माशाल्लाह बहुत अच्छे खिलाड़ी थे वो। उनके पास ये जो कुल्ले वाले मिस्से थे ये काफ़ी तादाद में कबूतर मौजूद थे और बहुत अच्छा उड़ते थे। मैंने ख़ुद भी इनको देखा है कि ये बहुत अच्छी परवाज़ें देते थे। अब ये कबूतर जो हैं मुझे बहुत अरसा हो गया कभी किसी के पास मैंने उस शेप में या उस रंग में वो कबूतर जो है वो मुझे नज़र नहीं आए। हो सकता है लाहौर में किसी के पास हो, कसूर में हो, तो लेकिन ये कबूतर जो हैं मुझे नज़र नहीं आए। मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कुछ ये लाल मिस्से कबूतर जो हैं वो लाहौर के जो पहलवान बरदरान थे, गालबन बई पहलवान या और उनका जो नाम था, मैं तो उस वक्त तो स्टूडेंट था, ये काफ़ी देर पहले की बात है, उस वो कबूतर हकीम सईद साहब से वो लाहौर लेके आए थे। मुमकिन है उनके पास ये कबूतर हो। बहरहाल बहुत अच्छे कबूतर थे ये। और इससे आगे एक और कबूतर जो है वो मिस्त्री ख़ानदान में ही एक मिस्त्री मनु उनको कहते थे जी, मुझे उनका नाम जो है वो असल नाम मेरे ज़हन में नहीं है। तो उनके पास जो इसी तरह के जालदार कबूतर थे लेकिन वो मकोए थे, काली आँख में कबूतर थे। मेरे बड़े भाई साहब मोहम्मद भट्टी साहब के पास भी उन्हीं कबूतरों में से एक पेयर था और वो अच्छे उड़ते थे, बहुत अच्छी परवाज़ें थी जी उन कबूतरों की। और इसके अलावा जहाँ तक मुझे याद है मेरे स्टूडेंट लाइफ में एक और कबूतर कसूर में इन्हीं कबूतरों से आगे बने और वो एक बाऊ ज़फ़र साहब थे। ये जो है शहबाज खां रोड पे उनका घर था कसूर में। उन्होंने आगे कोई जरदखी मादा को पकड़ी या जरदखा नर पकड़ा, तो इन कबूतरों में वो ये जो मिस्त्रियों वाले मिस्से कबूतर हैं इनमें ये क्रॉस करके उनमें से कुछ कबूतर बनाए जो कि जरदखे ही निकलते थे और वो बिल्कुल गहरे जालदार थे और जरदखे कबूतर थे और वो बहुत अच्छी परवाज़ों के मालिक थे और वो जो है शान भी उनमें बहुत थी और वो बहुत अच्छा उड़ते थे। तो ये 3-4 जो है आप समझेंगे, एक मिस्त्रियों वाले मिस्से और एक कुल्ले वाले मिस्से जो हैं और एक ये जो मिस्त्री मनु वाले जालदार कबूतर थे मकोए, और ये चौथी जो नस्ल इनके जो करीब तरीन थी वो बाऊ ज़फ़र वाले जालदार जरदखे कबूतर थे। इनको तो मैंने ख़ुद भी देखा है। तो ये बहुत अच्छे कबूतर थे। हर कबूतर की अपनी, हर नस्ल की अपनी एक ख़ुसूसियत थी और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। तो इनसे जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में ये मैं जो इनसे आगे जो मेन नस्ल जो बनी दूसरी वो टेडी कबूतर हैं जी, जो इंटरनेशनल जो है वो एक नस्ल है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। मिस्त्री ख़ानदान की ये नस्ल जो है, तो आगे इंशाल्लाह ये टेडी कबूतर कैसे बने और आजकल किस फॉर्म में है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे आने वाली एपिसोड्स में ये इंशाल्लाह मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है या जो मेरा नॉलेज है वो इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा जी। तो मेरी गुजारिश है कि आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और बेल आइकॉन का जो बटन है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि जितनी भी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड होती हैं वो आपको बर वक्त जो है वो मिलती रहें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।